हेलो गाइस। सकट है और इसमें सब जानते हैं कि ऑल इंडिया में मोस्टली हिंदू धर्म में सारे के सारे लोग, मतलब जहां तक मुझे नॉलेज है, नहीं 80-90% लेडी अपने बच्चों के लिए इसका व्रत अवश्य करती हैं। और सकट की बहुत मान्यता भी है कि भगवान से जो कहो, भगवान के गणेश जी के द्वार से कोई खाली हाथ नहीं जाता। और ये भी आप जानते हैं कि गणपति की पूजा सबसे पहले, की कोई भी पूजा होती हो, लेकिन गणपति की वंदना और गणपति की पूजा हमेशा ही की जाती है सबसे पहले। तो ये सकट में मैं गणेश की पूजा कैसी करनी है, क्या करनी है, नहीं करनी है, ये मैं आपको नहीं बता रही हूँ। इसके लिए फिर कभी मौका मिलेगा मैं आपको जरूर बताऊंगी, इसके विधि विधान बताऊंगी। और मैं अपने मम्मी के सारे ट्रेंड आप लोग तक ट्रांसफर करूंगी। फिलहाल मेरा मन बहुत कहानियों पे है, मैं कहानियां बहुत मुझे पसंद है। और मुझे लगता भी है कि बच्चों को बैठा के अपने सामने, जब आप पूजा करते हैं गणेश जी की, तो आप उन्हें बैठा ले और ये कहानियां सुनाए, बच्चों को अच्छी लगेंगी। तो आप जैसे अलग टाइम, बहुत पहले की ये बातें हैं, जब वो लाइट वाइट नहीं हुआ करती थी, बच्चों को समझाइएगा तो ऐसे कि वो रिलेट कर पाए, इमेजिन कर पाए। क्योंकि आजकल के बच्चे तो ये समझ ही नहीं सकते कि किसी टाइम में लाइट नहीं हुआ करती होगी उस समय, और न ही इतने पैकेट वाले आटे होते थे। तो एक बार की बात है, राजा थे और राजा के घर में शादी पड़ा हुआ था। तो अब क्या करे, राजा ने पूरे, मतलब गांव में, जो गांव होते हैं, पूरे राज्य जिसे कहते हैं, पूरे राज्य में उन्होंने क्या हुआ कि अपने गेहूं को बंटवा दिया। और गेहूं बंटवा के कहा कि भाई इसे धुल करके और धूप में आप सुखा दीजिए। तो मतलब, और सुखा करके जो पीस के आटा ले आएगा, राजा उसे बहुत सम्मान देंगे सारे पब्लिक में। तो लोगों को, अब सबको चला गया। अब भाई जो अमीर है, गरीब है, किसी के पास मान लो दाई नौकर है, तो जैसे तैसे वो किसी भी तरह से करके सुखा रहे, मगर सुख किसी का नहीं रहा। तो एक सबसे गरीब उस राज्य की जो महिला थी, उसको, उसका नाम मसवसिया था। तो उसको गणेश भगवान ने, मतलब वो क्या करे, अब तो बारिश हो रही है, अब गेहूं सूखे तो सूखे कैसे। तो उसने गणेश भगवान से प्रार्थना की, वो गणेश भगवान को मानती थी। वो गणेश भगवान से प्रार्थना की कि हे प्रभु, यदि मेरे घर का गेहूं सूख जाए तो मैं, मतलब आपको दासी का, आपका श्रृंगार करूंगी और एक रात की मैं दासी रहूंगी आपके लिए, आपके साथ। जो आप कहेंगे, जो आपकी इच्छा होगी, मैं उसे पूर्ति करूंगी। तो गणेश भगवान भी, अच्छा आपको पता है, जैसे हम किसी फ्रेंड से या किसी भी आदमी से कोई काम करवाते हैं, तो उनको थैंक्स टोकन देना होता है हमें। जैसे कि भाई हम थैंक्स कह दे, थैंक्स गिविंग कर दे, कि जिससे उन्हें लगे कि हमने उनका काम किया है। तो वो मैं, मतलब रियलाइज कर रही हूँ इस चीज की कि आपने काम किया है, थैंक्स थैंक्स हम कर रहे हैं। तो भगवान को भी कहीं ना कहीं, कोई भी भगवान हो, यदि हमने उनसे वादा किया है और हमने नहीं निभाया, तो उन्हें अच्छा नहीं लगता। तो हमने यदि भगवान से कुछ कहा है कि प्रभु आप मेरा ये संकट है या ये काम जिसके लिए मैं बहुत परेशान हूँ आप कर दें, तो हम आपके लिए ये 1.25 मन लड्डू या आपका श्रृंगार, भगवान भी इंतजार करते हैं गाइस। भगवान भी कहते, क्योंकि भगवान भी धरती पे वो आकर के अपने लिए कुछ नहीं करते, हमसे ही उम्मीद करते हैं, जैसे कि हम उनसे करते हैं। तो मसवसिया ने कहा कि ईश्वर आप मेरा, गणेश जी आप मेरे घर का गेहूं सुखा दे, धुला हुआ गेहूं है, और मैं इनको आज का आटा बना करके राजा को दे दूं, तो मुझे थोड़ा मतलब एक राज्य सम्मान मिल जाएगा, और आपके लिए मैं ये करूंगी। तो गणेश जी भी कभी कभी चमत्कार करते थे। और उसके घर में पूरा, कहते कभी कभी आप देखते होंगे कि कहीं पर्टिकुलर जो बादल होता है, पर्टिकुलर एक जगह पे धूप की रोशनी आती है। कभी कभी आप लोग रियलाइज करेंगे, देखेंगे, तो ये ऐसा होता है। ऐसा नहीं है कि मतलब नहीं हुआ होगा, क्योंकि कहीं कहीं पे आप देखिए, कहीं कहीं मेरे ही घर के आसपास कभी कभी ऐसा होता है कि मेरे घर पे बारिश हो रही है और उधर सूखा पड़ा हुआ है 2 घर छोड़ करके। तो ऐसा होता है कि कहीं बारिश हो रही है तो कहीं धूप भी रहता है, और कभी कभी बारिश के साथ ही धूप रहता है। तो ये कोई
अनहोनी बात नहीं है और ये हो सकता है। तो उसके घर में धूप की रोशनी गई और गेहूं सूख गया। वो मतलब पीस पास के जात में, मतलब जो हाथ की जो चक्की होती है उसे पीस करके उसने राजा को पहुंचा दिया। अब राजा बहुत परेशान कि भाई ऐसा कैसे हो गया कि मसवसिया के घर में धूप निकल गया और गेहूं सूख गया, और तुम लोगों के घर में, पूरे राज्य में ऐसा क्या हो रहा है। सबको बहुत आश्चर्य कि इस मसवसिया के घर में कैसे आखिर गेहूं सूखा और इसने मतलब आटा बना के राजा को दे दिया। सभी आए उससे पूछने के लिए कि भाई आखिर ऐसा कैसे तुम्हारे घर में चमत्कार हुआ, तुमने क्या किया कि तुम्हारे घर में धूप निकला। तो उसने बोला कि मैंने गणेश भगवान से प्रार्थना की थी, उन्होंने मेरी अरदास सुन ली है। तो ठीक है, अब तो गणेश भगवान ने इसका तो काम कर दिया, इसके घर में धूप आ गई, गेहूं सूख गया, गेहूं पीस के चला गया। लेकिन जब अब गणेश भगवान को इसने वादा किया था कि हम आपके लिए लड्डू चढ़ाएंगे, हम एक रात की आपके लिए दासी बनेंगे, आपका श्रृंगार करेंगे। तो जब ये अब क्या हुआ कि अब गणेश भगवान ने तो सोचा भाई कि अब तो मेरा टर्न है। जब इसके घर जाते, मसवसिया के घर, तो वो मतलब मिलती ही नहीं घर में कि वो गणेश जी की सेवा करे और गणेश जी का श्रृंगार करे, गणेश जी को लड्डू खिलाए, खाना खिलाए। मतलब करीब करीब ऐसा कहा जाता है कि गणेश जी 1 हफ्ते 10 दिन लगातार गए। तो 1 हफ्ते 10 दिन गया, वो नहीं मतलब मिली मसवसिया उसको। गणेश जी को बहुत बुरा लगा, बहुत ही बुरा लगा कि मतलब ये क्या कर रही है। मतलब उनको ये लग रहा है कि मतलब मुझे मेरा अपमान कर रही है ये। उसे उन्हें बहुत क्रोध हुआ। तो उन्होंने कुछ ऐसा किया, कहते हैं लोग कि घर में उन्होंने कुछ ऐसा किया कि वहां पे कहते हैं कि उन्होंने मतलब कुछ बीजारोपण कर दिया किसी चीज का, ऐसे शुक्राणु का कहते हैं वो लोग, कि बीजारोपण कर दिया उसके आंगन में। तो वो उसमें से एक जैसे साग, नूनी का साग होता है, आप लोगों ने देखा, छोटे 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 होते हैं वो। तब वो साग निकल रहा था तो मसवसिया, अब गणेश भगवान ने भी आना छोड़ दिया गुस्से में। तो मसवसिया जब आई, देखी कि अब गणेश भगवान आ नहीं रहे हैं, तो वो अब घर में आके रहने लगी और देखी कि उसके घर में एक उसका साग हो रहा है, नूनी का साग कहते, छोटे छोटे पत्ते होते हैं, खट्टे खट्टे होते हैं वो। तो वो गणेश भगवान जब वो कह के अब कब ये नूनी का साग बड़ा होगा, कब मैं तोड़ के खाऊंगी, इसको बना के खाऊंगी, उसको बहुत मन होने लगा। तो धीरे धीरे करके ये साग जो है वो बड़ा हो गया, और बड़ा हो गया, उसने करके खाई तो वो कहते हैं वो प्रेग्नेंट हो गई। वो वीडो थी एक्चुअल में। तो अब प्रेग्नेंट हो गई। अब तो पूरे गांव में थू 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 होने लगा कि मतलब ऐसा कैसे भाई, तुम कैसे प्रेग्नेंट कैसे हो गई तुम, मतलब ऐसा तो होना नहीं चाहिए, कोई भी विधवा औरत तो ऐसे हो नहीं सकती है। तो अब दुखी होने लगी, वो रोने लगी, फिर गणेश जी से माफी मांगने लगी कि हे प्रभु, ये आपने क्या किया, मैंने तो ऐसा कुछ किया नहीं था, और ये ऐसा क्या हो गया कि मैं इतनी उल्टा समझे जाने लगी हूँ, इतनी मुझे बदचलन लोग पूरे राज्य में कह रहे हैं। ये मेरे धन संपत्ति का क्या फायदा जो राजा ने मुझे दिया है कि मुझे इतनी मेरी निंदा हो रही है। तो अब क्या, अब तो भाई प्रेग्नेंट हो ही गई है, मतलब 9 महीने बाद उसे बच्चा भी हुआ। तो अब ये समझ में ना आए कि उसे ये प्रेग्नेंट हुई तो हुई कैसे, उसको तो समझ में ही नहीं आया। तो अब क्या हुआ, बच्चा धीरे धीरे बड़ा होने लगा। तो बच्चा धीरे धीरे बड़ा होने लगा तो वो सब, कोई बच्चे जैसे जाते थे ना ग्रुप में खेलने के लिए, तो वो भी जाता था। तो सब बच्चे कहते थे, कोई भी होता है ना गॉड, मतलब कहते हैं ना कि नहीं मैं कसम खा रहा हूँ या कसम खा रही हूँ। तो ज्यादातर लोग कहते हैं यदि कसम जैसे विश्वास करने के लिए, अपनी मम्मी का खाओ, अपने पापा का खाओ, अपनी बीवी का खाओ, यदि तुम सच बोल रहे हो तो सारे बच्चे जब वहां पे खेलते थे तो कहते थे कि बापे की रही है, मतलब अपने पापा का मैं कसम खाता हूँ, मैं सच बोल रहा हूँ। तो वो भी कहता बापे की रही है। तो वहां लड़के कहते, अरे तुम्हारा कोई बाप है कि तुम बापे की रही करता है, कोई बाप नहीं है तुम्हारा। और वहां पे जलील होता, वो बच्चा जलील होता, तो जब आकर के मसवसिया के पास कहता था कि माँ, मतलब हमारा बाप कौन है, तुम ये बताओ। तो बोले कि बाप कौन है बेटा, तुम्हारे पिता तो बैकुंठ के राजा हैं, तीनों लोक के राजा हैं। कहे नहीं, मुझे अपने पापा के पास जाना, अपने बाप के पास जाना है मुझे। कहे कि कैसे, मतलब तुम्हें मैं भेज दूं, मुझे तो उनका रास्ता नहीं पता।
कहीं नहीं मुझे जाना है, मुझे लड़के चिढ़ाते हैं, मुझे सब बिना बाप के बच्चे कहते हैं, तो तुम मुझे बताओ मुझे कि कहाँ जाना है, मुझे जाना ही है अपने बाप के पास, मुझे वैकुंठ ही जाना है। तो अब वो मसवसिया भी बहुत परेशान हो गई कि भाई अब मैं इसको गणेश भगवान के पास कैसे भेजूं। वो बात करने लगी और कहने लगी कि अच्छा ठीक है, तुम जाओ, तुम सीधे चलते जाना, चलते जाना, चलते जाना, और पहला रंथ आएगा उसको छोड़ देना, दूसरा रंथ आएगा, वो रास्ता बता रही है, उसको छोड़ देना, जब तीसरा रंथ आएगा तो तुम उसको पकड़ लेना और पकड़ करके तुम सीढ़ियों से ऊपर जाने लगना। तो जब वो पहला रंथ आता है, जाता है रास्ते में लड़का, और पीछे पीछे माँ भी जाती है, ऐसा नहीं है कि नहीं जाती है मसवसिया, पीछे पीछे वो भी जाती है, क्योंकि बच्चा अभी छोटा है तो छोड़ नहीं सकती। तो पहला रंथ छोड़ता है, वो इशारा करती है कि ये नहीं है, फिर दूसरा रंथ भी छोड़ता है, तीसरे रंथ को देख करके वो गणेश भगवान का ये रंथ है ये पहचान जाती है मसवसिया, तो उसने सर हिला दिया, वो पकड़ लिया रंथ को, और जब वो रंथ पकड़ करके ऊपर की तरफ जाने लगा सीढ़ियों से, तो गणेश भगवान कहते हैं कि मतलब मेरा रंथ कौन पकड़ा है, या तो मेरे बाप पकड़ सकते हैं, नहीं तो बेटा, मेरा तो कोई बेटा है नहीं। तो जब वो बाहर निकल के देखते हैं, कहते हैं कि कौन, या तो मेरा ग्रंथ बाप पकड़ सकता है, या तो बेटा, या तो भाई, तो तुम ना तो मेरे बेटे हो, ना भाई हो, ना बाप हो, तो तुम हो कौन। तो उसने बोला कि मैं मसवसिया का बेटा हूँ और मैं आप ही का पुत्र हूँ। तो पूछे कि मसवसिया कहाँ है, तो बोले कि वो उधर छुपी हुई है झाड़ियों में। तो कहते हैं कि गणेश जी तो भाई सबके विघ्न को दूर करते हैं, वो मसवसिया को फिर बुलाते हैं, मसवसिया आती है, उनके पैरों पे गिर जाती है कि मैं मतलब मुझे आप माफ कर दें, आपने तो आपसे जो मैंने मांगा आपने कर दिया, लेकिन मैं अपना वादा नहीं निभा पाई, मैं डर गई थी कि शायद मैं ये सब चीजें ना कर पाऊं, लेकिन अब आपने वहां पे जो नूनी का साग निकाला था उसको खाई, तो ये आपका पुत्र हो गया, तो ये आप ही का पुत्र है। तो कहते हैं कि मसवसिया और अपने बेटे को लेकर के गणेश जी वैकुंठ चले गए। तो गाइस यही है, यदि हम किसी ईश्वर से कुछ मांगते हैं और हमें शुक्रिया अदा करने के लिए जो हम संकल्प लेते हैं उसे हमें जरूर करना चाहिए, क्योंकि ईश्वर को भी हमारे करने का इंतजार होता है, हमारे आने का इंतजार होता है। कहीं ना कहीं हम जैसे इंतजार करते हैं ईश्वर का, वो भी हमारा इंतजार करते हैं। तो थैंक यू गाइस, मुझे उम्मीद है आपको ये कहानी मैं स्टोरी आपको बता रही हूँ। ये विलेज कल्चर है। पहले के टाइम में विलेज कल्चर हुआ करता था और इतना एडवांस था भी नहीं। हम 100-200 साल पहले भी जाते हैं, ये तो सृष्टि की स्टार्टिंग की चीजें हैं। या आप जब भी 100-200 क्या आप 50 साल पहले चले जाइए, तो हम आज जहाँ हैं क्या वहाँ पर थे? नहीं थे। तो ये सब पहले की औरतों की स्थिति तो ऐसे भी दयनीय थी। आप राजस्थान हो या कहीं भी हो, औरतें सर के ऊपर मटके पे मटका रख करके जा करके कोसों दूर से पानी में। आज से 10 सालों से इंडिया की स्थिति सही है। अदरवाइज तो हम हमेशा से ही बहुत ज्यादा कर्मठ रहे हैं। तो ऐसी एक लेडी की कहानी है। उसका वो फल वगैरह तोड़ना और लकड़ियाँ तोड़ना, सब्जी तोड़ना, इसका ये प्रोफेशन था। और वो क्या होता है कि एक बार बहुत आंधी पानी आया हुआ रहता है, लेकिन वो जाती है बगीचे में। बगीचे में क्या जंगलों में जाती है, वो फल तोड़ती है, लकड़ियाँ उठाती है। और जब वो आने लगती है तो हवा तो चली रही थी, तो वो उसका जो हवा का वेग बहुत तेज हो गया। तो वो हम जाते हैं ना, पहले के लोग आप देखते होंगे जो लहंगा पहनने के ऊपर हम दुपट्टा लेते हैं, तो उसको दुपट्टे को खड़ी का, ठीक है। तो वो इतनी तेज आंधी की तरह लोग मतलब हवा बहने लगी कि उससे जो अपना दुपट्टा है वो संभलता नहीं है उस लेडी से। और वो कितना भी दबाती है, सर पे उसके डलिया है सामान का, और अपना बचा नहीं पाती है खड़ी को।
तो वो उड़ता जाता है, तो पकड़ती है मगर वो उड़ता जाता है। अच्छा, जब ये दुपट्टा उतर जाता है तो पूरा ऊपर की बॉडी हमारी कहीं ना कहीं पर अधूरी रह जाती है। बिना दुपट्टे के अच्छा नहीं लगता है। यदि गांव में लहंगे के ऊपर का ड्रेस है तो देखती है कि बहुत सारी औरतें गंगा नहाने जा रही हैं और अभी वो कुंवारी रहती है, शादीशुदा नहीं रहती है वो। तो उसने क्या किया कि अब जैसे वो पकड़ती तो है अपने दुपट्टे को, लेकिन वो उड़ जाता है उसका खड़ी का। अब उड़ जाता है तो अब दुखी हो जाती है कि भाई बिना दुपट्टे के मैं घर जाऊं तो जाऊं कैसे। पता चला घर वालों ने मुझे नाराजगी शो किया, या हो सकता है घर वालों को बुरा लगे कि मैंने ये मतलब दुपट्टे कहाँ कर दिए। तो वो देखते कि लोग नहाने जा रहे हैं, तो उसको पता था कि आज गणेश चतुर्थी है, सकट है मतलब। तो वो कहती है कि हे गणेश जी, यदि हमारा खड़ी का मिल जाएगा तो मैं आपकी पूजा करूंगी। तो बोलती है चलो ठीक है। तो तब तक वो ढूंढती है, थोड़ी देर में उसका दुपट्टा मिल जाता है। आंधी थोड़ी कम होती है और उसका दुपट्टा आसानी से मिल जाता है। तो घर चली जाती है। घर चली जाती है। फिर जब उसको थोड़ा याद तो रहता है, ऐसा नहीं है, तो सोचती है कि यदि हम शादी के पहले व्रत करते हैं तो लोग क्या कहेंगे कि ये अपनी शादी के लिए व्रत करती है। तो गणेश जी से कहती है कि गणेश भगवान, यदि मेरी शादी जब हो जाएगी उसके बाद मैं आपका व्रत करूंगी। तो फिर गणेश भगवान इंतजार करते हैं। मैंने कहा कि गणेश भगवान से यदि हमने वादा किया है, किसी भी प्रभु से वादा किया है, तो हमें वो वादा पूरा करना पड़ता है। तो गणेश भगवान ने कहा कि ठीक है, उसकी शादी भी हो गई। जब शादी हो गई उसको याद तो था कि गणेश भगवान की पूजा करनी। फिर गणेश जी से जाके कहती है, अच्छा भगवान जी, जब मेरे बेटा होगा ना तब मैं आपकी मतलब वो करूंगी पूजा, मतलब आपका व्रत स्टार्ट करूंगी। तो लो भाई बेटा भी हो गया। तो हालांकि सकट का व्रत बेटे के लिए ही है, मगर वो देख रही थी कि टालते काम तो चल ही जा रहा है, व्रत करने से फायदा क्या। तो देखिए बेटा भी हो गया। अब तो बेटी होती तो शायद शिकायत करती, मगर बेटा ही हो गया। तो उसने गणेश भगवान से कहा, अच्छा गणेश जी, बेटा मेरा बड़ा होके मतलब नौकरी मिल जाए और इसकी शादी हो जाएगी तब मैं आपका व्रत करूंगी। अब आप सोच लीजिए कि वो बच्चा बड़ा होगा, यानी कि 10 से 20 साल का उसने भगवान से एग्रीमेंट कर लिया कि भगवान यदि बच्चे की शादी हो जाती है तो मैं आपका व्रत करूंगी। तो ऐसा कहा जाता है कि बच्चा बड़ा हो गया, उसकी शादी हो रही थी, शादी का दिन नजदीक आ गया और उसकी शादी गंगा के पार मतलब रिवर के उस साइड में शादी तय हुई थी। तो वो गया शादी करने को। जब उधर से वापस आने लगा बारात लेकर के अपनी बीवी के साथ में, तो जब वो आने लगी तो नैया उसकी डूबने लगी। तो अब जो बहू है वो परेशान कि भगवान यदि मेरी नई शादी हुई है, यदि बोट डूब जाएगा, कुछ हो जाएगा तो लोग मुझे कुलच्छनी कहेंगे। क्या कारण है भगवान ये बोट डूब रही है। अच्छा उस दिन इत्तेफाक से गणेश चतुर्थी था। तो उसने कहा कि हे गणेश भगवान, यदि आप मेरी लज्जा रखिए, मेरी लाज रखिए ईश्वर, और हमारे बारात जो है, हमारे जो बाराती हैं घराती हैं, ये ठीक ठाक से हमारे ससुराल तक पहुंच जाए, हमारे कोई आँच ना आए। तो ईश्वर ने कहा कि मतलब जब ये प्रार्थना कर रही तो कहते हैं कि गणेश भगवान प्रकट हुए और उन्होंने बोला कि देखो ये सब तुम्हारी सास की वजह से हो रहा है। जब वो कुंवारी थी तो उसने वादा किया था कि गणेश जी यदि हमारा दुपट्टा मिल जाएगा तो मैं आपका व्रत करूंगी। और फिर दुपट्टा भी मिल गया। फिर कहा उसने शादी भी उसकी हो गई। फिर उसने कहा बेटा होगा, बेटा भी हो गया। अब बेटे के बाद उसने कहा कि बेटे की शादी हो जाए। तो ये इतना लंबा मेरा जो थैंक्स का जो उसने कहा है वादा, वो इतना लंबा कर दे रही है कि मैं इसीलिए तुम्हें याद दिलाने के लिए कि तुम्हारी नाव को मैं डुबा रहा हूँ। तो कहेगी हे गणेश भगवान, आप मुझे क्षमा कर दें, मैं जरूर आपका सकट का व्रत गणेश चतुर्थी का करूँ मैं।
तो ठीक है, मतलब वोट सब सही हो गया और सब सीधे आ गए। कहते हैं ना कि जब घर पे बहू आती है, आप लोग सब जानते हैं कि घर पे मांग बहुर का चलता है, मतलब मांग बहुरा जाता है और गृह प्रवेश जो वेलकम करते हैं बहू का, तो ऐसे ही करते हैं। तो सभी गांव के लोग आकर के उसका मतलब सिंदूर लगाते थे, उसको लगा के जा रहे थे। जब उसने देखा कि मेरी सास आ रही है, तो कहते हैं कि सास उसको कहीं नहीं आप मत लगाएगा, ऐसे कहने को कहते हैं कि उसको लात मारती है, बट कहते हैं नहीं आप नहीं लगाएंगे। खड़िका वो कहती है, ये डायलॉग बोलती है, खड़िका उड़ौनी गणेश फुसलौनी दादा तू ही हो। तो ये कहती है कि आपका जो खड़िका मतलब जो दुपट्टा उड़ गया था और आपने गणेश भगवान को बहलाया फुसलाया और कहा आपने कि आपका दुपट्टा मिल जाएगा तो आप गणेश भगवान की पूजा करेंगे, तो आपने तो किया नहीं। तो आप मुझे आपका हक ही नहीं है कि आप मुझे सिंदूर लगाएं। तो अब ये जब डायलॉग बोलने लगी खड़िका उड़ौनी गणेश फुसलौनी दादा तू ही हो, तो फिर गांव के जो आसपास की औरतें खड़ी थी पूछती है कि क्या बात है कि तुम्हारी बहू तुम्हें ऐसा बोल रही है। तो अब वो तो बहुत कहते हैं ना कि उसकी स्थिति ये हो गई थी कि धरती फट जाए और समा जाए, तो अब वो करे क्या। उसने फिर सब बताया कि भाई ऐसी बात है, मतलब गाँव मेरे दुपट्टा उड़ गया था, मैंने गणेश भगवान से वादा किया था कि मैं उनका व्रत करूंगी, मगर मैं आज तक कर नहीं पाई। तो फिर वो सब औरतें गाँव कहती हैं जाओ गणेश भगवान से माफी करो। तो ऐसे ही ये विघ्न हरता तो ऐसे हैं जो हमें माफ करते हैं, वो शंकर के ही पुत्र हैं, तो वो हमें जरूर माफ करते हैं। वो गई जा के मंदिर में गणेश भगवान के सामने रोई। रोने के बाद उसने कहा कि हे गणेश, इस बार कोई गलती नहीं होगी, मैं सास बहू दोनों मिल करके हम गणेश की मतलब ये सकट कट करेंगे, तो इस बार मुझे माफ कर दें, मुझसे कोई भूल नहीं होगी, आप बस इस बार मुझे माफ कर दें। तो कहते हैं कि फिर वो आती है अंदर से, फिर अपने बहू को उतार के ले जाती है और गणेश मतलब गणेश चतुर्थी आती है और सास दोनों मिल करके गणेश जी की पूजा और व्रत करते हैं। इस प्रकार से उनका मतलब गणेश जी भला कर देते हैं। देखिए गणेश जी ने उस लेडी को बहुत बार बचाया और बहुत जो उसने मांगा ईश्वर से उसने मिला, लेकिन एक मतलब व्रत ही करना था, भगवान की स्तुति ही करनी थी, मगर वो की नहीं। तो कहीं ना कहीं गणेश जी याद दिलाने के लिए उसके पास दंड देने का प्रावधान किया था उन्होंने, लेकिन बहू ने सब संभाल लिया। फिर गणेश जी की पूजा करके जैसे ही उसने शुक्रिया अदा किया, गणेश जी ने उसे माफ कर दिया, उसका जीवन अच्छे से चलने लगा। तो थैंक यू गाइस, उम्मीद है आपको पसंद। हेलो गाइस, इसी सीरीज में एक और कहानी सुना रही हूँ। अभी तक आपने सुना कि भगवान नाराज हो गए और अभी आप सुनाती हूँ भक्त भी भगवान से नाराज होते हैं। देखिए इसमें क्या होता है। एक सास बहू थी और अब पहले के टाइम में पता नहीं कि सास में बहुत पटती थी या सास बहुत अपनी बहू को मानती थी और इतना प्यार करती थी कि मतलब उसकी गलतियों को नजरअंदाज करती थी या उनके बच्चों का भोलापन समझ करके, जैसे या तो अपनी बेटियों में जो गलतियां करते हैं लोग कहाँ बहुत माइंड करते हैं, एक बार समझाया नहीं समझा कोई बात नहीं, बड़े समझ जाएंगे ऐसा। तो ऐसे एक सास बहू थी और सास विडो थी, लेकिन ये सकट का व्रत था, उसको करना था। और उसकी बहू थी थोड़ी चुलबुली छोटी सी थी, कम उम्र की थी। तो उसको क्या था, उसको बहुत भूख लगती थी और वो सामने कुछ भी खाने का देखती थी तो वो उठा के खा लेती थी। एक बार भी अपनी सास से पूछती नहीं थी कि मम्मी जी मतलब ये मुझे खाना है, मुझे भूख लगी है। वो पहले खा लेती थी, तब जाके उनको बताती थी कि हाँ भैया मैंने उठा कर दिया है आपका ये चीज खा करके। तो अब वो सकट का ऐसे व्रत आया। अब सास बहुत टेंशन में कि भाई ये तो सारी चीज उठा के पहले खा लेती है और उसके बाद ये बताती है मुझे हर एक चीज उठा कर देती है। अब क्या करें, आज गणेश चतुर्थी है, घर में पूजा करना है, लड्डू बनाना है, प्रसाद रखना है, अब इसका क्या करूं भाई।
तो फिर उसको एक आइडिया आता है। उसने कहा कि बहू आज ये कपड़े कुछ हो गए हैं, तुम इसको ले जा करके घाट से धुलाओ, और ये कंबल है, काला कंबल उसको देती है बहू को, इसको ले जाओ और गंगा जी में तब तक धुलना जब तक कि ये सफेद ना हो जाए। तो और उसको रोटी बना करके दे देती है, सूखी हुई रोटी रहती है, घी भी नहीं लगा रहता है। तो वो सुबह से लेकर के चली जाती है गंगा जी पे। कपड़े तो उसके धुल गए, लेकिन काला कंबल सफेद ही नहीं हो रहा। अब वो धुलते करीब दोपहर हो गई, तो भूख लगी। फिर उसको याद आया कि अरे मम्मी ने मुझे रोटी दी हुई है। जब उसने अपना टिफिन खोला, टिफिन क्या पहले पोटली चला करती थी खाने के लिए, जब वो उसने पोटली खोला तो देखा कि अरे सूखी रोटी और गुड़ है। अब उसको बड़ा अटपटा सा लगा, देखा सामने नजर दौड़ाया तो वहाँ पर मंदिर था। तो अंदर गए तो देखिए अरे ये तो गणेश जी का मंदिर है। मतलब मंदिर तो गणेश जी का, शंकर जी का सबका था। एक मंदिर में आप देखते ही हैं सबका मंदिर होता है। और कुछ भक्त लोग भगवान को दूध भी चढ़ाते हैं, घी भी चढ़ाते हैं, गुड़ भी चढ़ाते हैं, चीनी भी चढ़ाते हैं। तो कुछ भक्तों का अपना था, जब चारों तरफ उसने निगाह दौड़ाई कि कुछ मिल जाए तो हम खा लें और ले ऐसे सूखा खाने को मिल रहा है। तो उसने देखा कि गणेश जी हैं और गणेश जी के ऊपर पूरी बॉडी पे घी लगा हुआ है, जो मतलब ठंड में थोड़ा सा घी जम जाता है। तो सकट का ये टाइम था, तो जाहिर सी बात है घी जम ही गया होगा। तो वो क्या करती है, देखते कहीं कुछ नहीं दिख रहा, तो गणेश भगवान से जैसे कहते हैं अंगूठे से घी निकाल के उसने अपनी रोटी में पूरा चुपड़ करके जाके बाहर खा करके फिर कंबल धुलने में लग गई। और कंबल तो देखिए भाई काला कंबल कहाँ से सफेद होगा। वो रात होने लगी तो वो चली और कहीं कि अब कल हाथ कर ले। तो फिर वो घर जा करके अपनी सास से बोला कि मम्मी ये कंबल तो सफेद नहीं हुआ, फिर से मैं कल चली जाऊंगी और इसको धुल के ले आऊँ। तो बोली कि नहीं कोई बात नहीं, आज अब रहने नहीं सफेद हुआ तो कोई बात इसको डाल दो, हम लोग अब काला ही बोलेंगे। अब वो ये नहीं बोले कि हाँ तुम्हें तो भेज दिया था कि तुम घर में रहो, पूजा पाठ की तैयारी ऐसे करेंगे। अब क्या हुआ कि गणेश भगवान को ये चीज बहुत नागवार गुजरी कि ये मतलब जो लेडी थी आके मेरा बॉडी से घी लेकर के ये चली गई। शायद गणेश भगवान खाने का आनंद ले रहे होंगे और अपने थाली से खाना हट गया, अच्छा नहीं लगा। तो अब उन्होंने क्या किया, उनको इतना बुरा लगा, उन्होंने अपना जो हाथ होता है उसका हाथ का ये जूली है उसको नाक पे रख लिया। जब सवेरे पंडित आए और जब पूरा भगवान को तैयार करने लगे, नहलाना धुलाना शुरू कर, तो उन्होंने देखा कि अरे ये क्या हुआ, जो हाथ कल तक नीचे था वो आज नाक पे कैसे हो गया। उन्होंने 2-3 पंडितों को बुलाया, सबको बुलाया, दिखाया कि ये कैसे हो गया। गणेश जी का जो नाक हाथ पहले नीचे रहा करता था, तो नाक कैसे चला गया। धीरे धीरे ये बात फैल गई, ये बात फैली और राजा तक पहुंच गई। अब राजा ने क्या क्या बड़े बड़े पंडितों को बुलाया और कहा भाई आप ये यज्ञ करना है, यज्ञ करिए, हवन करना है, हवन करिए, मंत्रोच्चार करिए, गणेश जी को मनाइए, किस बात से ये नाराज होकर के ये उंगली अपने नाक पे रख रही है। कई दिनों से हवन कीर्तन भजन मंत्र यज्ञ सब हो रहा था, मगर गणेश भगवान ने नाक पर हाथ नहीं उतारा। तो अब सब जगह ये राजा को भी बड़ा आश्चर्य किया क्या कारण है। तो उन्होंने अनाउंस करा दिया कि गणेश जी के नाक से हाथ जो भी हटा देगा मैं उसको एक अच्छा सा इनाम दूंगा कि उसकी सारी जिंदगी मतलब बड़े आराम से कटेगा। तो अब ये जो बहू थी उसको बहू तो पता था कि भाई गणेश जी नाराज हो गए, हो सकता है कि मैंने जो घी ले लिया है उससे वो नाराज हो गए हो। तो उसने अपनी सास से कहना शुरू किया कि मम्मी वो जो राजा के सिपाही अनाउंस कर रहे हैं ना उनको आप बोलिए कि मेरी बहू गणेश जी के नाक से मतलब हाथ हटवा देगी। कहे भट जब सब कोई मतलब इतने बड़े बड़े ज्ञानी थक गए तो तुम बटेर पूछे कितना पानी, मतलब जो मैं रास्ते चलने वाले पूछ रही हूँ जिसे कभी नहीं आता कि हम गणेश जी का तुम नाक से हाथ हटवाओगे। नहीं आप कहिए ना। और बहुत परेशान करने लगी। चुलबुली सी थी, छोटी सी थी, जानती है कि जब छोटे बच्चे जिद करने लगे जब तक उनका कहना न मानते भी नहीं है।
तो सास शर्माते शर्माते जा करके उस राजा के सिपाहियों से कहती है कि भाई आप राजा से कहिए कि मेरी बहू मतलब गणेश जी के नाक से हाथ कटवा देगी। तो सबको आश्चर्य हुआ कि ये कैसे कर सकते, इतने बड़े बड़े ज्ञानी थक गए और ये चली है नाक से हाथ कटवाने के लिए। तो बोले ठीक है। तो फिर वो कहती है बहू कि आप कहिए कि पूरे मेरे घर से लेकर मंदिर तक दोनों साइड से पर्दे लगा दिए जाए और मेरे लिए डोली भेजी जाए। तो राजा मान जाते हैं भाई। और वो क्या जब घर से निकलती है तो एक डंडा हाथ में ले लेती है, डंडा हाथ में लेकर करके और डोली में बैठ कर चलती है और डोली उसके घर से उतर करके और मंदिर तक पहुंचती है। मंदिर में उतर के और उसमें अंदर से दरवाजा बंद कर लेती है मंदिर और सबको बाहर कर देती है कि आप कोई अंदर नहीं आएंगे। गणेश जी का पहले जाती है, उनका चरण स्पर्श करती है, फिर कहती है कि गणेश जी एक बात बताइए, आपके ऊपर इतना दूध पड़ता है, इतना घी पड़ता है, इतना सब कुछ पड़ता है, आपके ऊपर मक्खियां भी बना रही थी, तो आपको नहीं बुरा लगा? मैं सूखी रोटी खा रही थी और आपके ऊपर घी जमा हुआ था। ऐसा भी नहीं कि आप खा रहे थे, जमा हुआ घी था। कल आते पंडित जी उसको धुल धाल करके भी हटा देते। अब मैंने उंगली से खखोर के खा लिया तो आपने नाक पे हाथ रख ली। ये तो कोई बात नहीं है। आपको मतलब समझ में नहीं आ रहा है कि मतलब मुझे आपसे आपके घी से मैं रोटी खा ली, सूखी रोटी। तो गणेश जी मुस्कुरा रहे हैं लेकिन कुछ कर नहीं रहे हैं। तो फिर कहती है ना वो नंगी, कहते हैं जैसे सास डरती थी कि ये कुछ भी खा लेती है। अब वो छोटे बच्चे जैसे चिल्लाने लगे, रोने लगते हैं, गुस्साने लगते हैं। अब वो गणेश भगवान के सामने सब कुछ कर डाली, डंडा लेके पटकने लगी कि आप मतलब आप नाक से हाथ हटाएंगे कि नहीं हटाएंगे। मैं सबको जाके बता दूंगी कि मैंने आपके बॉडी से घी निकाल लिया, इसकी वजह से आप मतलब नाक पे हाथ रख लिए हैं। आपको अपनी इज्जत प्यारी है। खूब चिल्लाती है, डंडे पटकती है और बहुत कुछ बोलती है। तो अब गणेश भगवान को भी बुरा लगता है, मुस्कुराते भी हैं मंद और वो धीरे से अपना कहते हैं इतने धीरे से हाथ मतलब उंगली को नीचे कर लिए कि किसी को पता भी नहीं चला। और जब चिल्लाते की निगाह जाती थी अच्छा नाक से तो हाथ हट गया है। तो वो भगवान को पैर मतलब पैर भी पड़ती है। भगवान अपने जो भी ये बदतमीजियां कर रही थी पैर पड़ती है कि गणेश जी आप मुझे माफ कर दीजिए मेरे कड़वे शब्द के लिए। उसके बाद से दरवाजा खोलती है तो राजा के आदमी आते हैं, राजा आते हैं कि अरे गणेश भगवान ने तो नाक से हाथ हटा दिया। तो फिर गणेश ये कहती है भाई तुमने ऐसा क्या किया कि गणेश भगवान ने हाथ हटा लिया? क्या कुछ नहीं, वो गणेश भगवान से मतलब मेरी थोड़ी मैंने कुछ ऐसा कर दिया था, मेरे से नाराज हो गए और इस वजह से उन्होंने नाक पर हाथ रख दिया था। तो इस तरह कहते हैं कि गणेश भगवान ने शायद उसको उसकी सास का पूजा पाठ का ऐसा प्रताप था तो उन्होंने ऐसा कुछ किया और उन्हें ये मालूम था कि ये बहू आकर के मेरे मतलब नाक से हाथ हटवाएगी और उसको एक संपत्ति मिलेगी जो कि ये गरीबी इसकी दूर हो जाएगी। तो राजा ने अपने वादा के अनुसार से उस बुढ़िया मतलब सास को वो संपत्ति देते हैं, एक अच्छा जीवन देते हैं, घर मकान देते हैं और उस तरह वो संपन्नता उसे मिलती है। तो हमेशा ही कहा जाता है कि गणेश मतलब किसी का भी पूजा पाठ कभी बर्बाद नहीं होता। तो हमें अपने ईश्वर को हमेशा पूछते रहना चाहिए और कभी न कभी तो वो दिन आएगा ही जब ईश्वर हमारा सुनेगा। तो गणेश जी ने इस तरह अपने भक्तों का कष्ट दूर किया। तो थैंक यू। हेलो गाइस, आज मैं आप लोगों को कहानियों का पूरा एक सीरीज ही सुनाने वाली हूँ, 8-9 कहानियों का। तो ये दूसरी कहानी जो मैं आपको सुना रही हूँ ये गणेश भगवान की ही है। गणेश भगवान छोटे हैं और एक गांव में कहते हैं ना कि पूरा सूखा पड़ा हुआ है, खाने को नहीं है, तो त्राहिमाम मचा हुआ है। और इसमें गणेश जी ने अपने रूप को बहुत ही छोटा बनाया हुआ है और वो गांव गणपति का मतलब पूजक रहता है। और सभी सोचते हैं कि भाई अब जैसे
उस दिन सूखा पड़ा है, किसी के घर में कुछ है, किसी के घर में कुछ नहीं है। तो अब ये हो रहा था कि गणेश जी की पूजा होगी कैसे? यदि होगी तो ये मतलब प्रसाद कहाँ से बनेगा? किसी के घर में कुछ न गेहूं है, न चावल है, न दूध है, न चीनी है, न कुछ है। तो ये जो विद्वान सभी जा के गणेश मंदिर में जा कर कहते हैं कि गणेश जी इस बार की पूजा कि हम कैसे करें। हमारे पास इस गांव में कुछ खाने के लिए नहीं। जैसा कि आप गाइस जानते हैं पहले के टाइम में सूखा बहुत पड़ता था, और जब सूखा पड़ता था तो गांव के गांव डिस्टर्ब हो जाते थे, गांव के गांव लोग मरने लगते थे। तो अब गणेश जी भी बहुत भावुक हो गए कि अब गांव में कुछ नहीं है और लोग मरेंगे, तो मुझे नहीं अच्छा लगेगा, मेरे भक्त मरेंगे। और गणेश जी का अपनी पूजा का नहीं, गांव वालों की चिंता थी। तो एक छोटे से बच्चे का रूप धारण करके वो उस गांव में एंट्री लेते हैं, और उनके हाथ में एक चावल और एक चम्मच तो उस समय नहीं होता होगा, एक चम्मच थोड़ा सा दूध लेकर वो पूरे गांव में जाते हैं, घूमते रहते हैं कि कोई मेरे चावल और ये दूध लेकर के मेरा कोई खीर बना दो। तो अब जिसके घर जाते सब कहते हैं कि एक चावल और एक चम्मच दूध से कहीं खीर बनता है। पूरे गांव में घूम रहे हैं और दुखी हो रहे हैं, कहते हैं जैसे बच्चे जिद करते हैं तो नहीं बनाओ, मगर कोई नहीं बना रहा है, क्योंकि सबको पता है कि एक चम्मच दूध और एक चावल से खीर कहाँ से बनेगा। तुम क्या करोगे एक चावल और खीर का बना? कहते थे कि मैं ये इसका गणेश जी को प्रसाद चढ़ाएंगे, क्योंकि गणेश बार भगवान के लिए कोई घर में किसी के वो नहीं, अनाज नहीं है, और गांव वाले भूखे हैं, तो मुझे इसका बनाना है। तो एक से क्या होगा? तो बस इसी तरह करते लोग डालते जा रहे थे, कोई उनका खीर बनाने के लिए तैयार नहीं था। तो एक बुढ़िया थी, अरे छोटा सा बच्चा इतना परेशान हो रहा है और कोई खीर नहीं बना, कहीं ले आओ मैं ही बना दूं। तो जब देखते कि एक चावल और एक चम्मच दूध, और उस बुढ़िया के घर में कोई इतना छोटा सा बर्तन नहीं था। वो पहले के जमाने में ऐसे बहुत बड़े वो बनते थे, मतलब बड़े बड़े टाइप होते थे। तो उसने कहा कि हे गणेश, मतलब गणेश जी, मेरे घर तो छोटा बर्तन ही नहीं है, अब मैं क्या करूं, इतना छोटा सा बनेगा कैसे? फिर भी उस बच्चे का मन रखने के लिए उसने बहुत बड़ा बड़ोई कहते थे, डेगची जिसको कहते हैं, उसने चूल्हे पे रखा और उसमें एक चम्मच दूध और चावल डाल दिया। अब वो जैसे कहते हैं कि जैसे दूध के जो बुलबुले होते हैं, वो जैसे ऊंचा उठता जाता था, वो बढ़ता जाता था और इतना बढ़ गया कि वो पूरी बड़लोही, इतनी बड़ी बड़लोही थी, उसे पूरे में खीर बनकर तैयार। अब वो बुढ़िया बहुत आश्चर्य कि अरे इतना ज्यादा एक चावल एक चम्मच दूध में इतना कैसे हो सकता है। तो मतलब बच्चे को, अभी बच्चे के लिए जैसे मुंह ही उसने फेरा कि मैं बोलूं कि अरे ये क्या चमत्कार हो गया कि एक चावल और एक चम्मच दूध में इतना ज्यादा खीर बन गया। तब तक देखती है तो बच्चा गायब। तो अब वो निकलती है और सबको बताती है कि अरे मेरे घर में बहुत बड़े में भगवान का प्रसाद तैयार हो गया है। तो सभी पूछते हैं कैसे कि सबको पता भी रहता है कि वो एक बच्चा था, एक चावल और मतलब दूध लेकर के घूम रहा था। तो सभी ने यही कहा कि शायद गणेश भगवान की ये मेहरबानी है जो उन्होंने इतना पूरे गांव वालों की जो दुखड़ा है उसे सुना और प्रसाद इतना ज्यादा हम लोग का तैयार करवाया। और लोग गए पूरा मतलब पूरा बड़ा सा डेक्ची होता है इनका लेके गए और ले जाकर गणेश जी के मंदिर में रखे और उनकी बहुत श्रद्धा भक्ति से भजन कीर्तन पूजा पाठ जो होता है वो किया और वो प्रसाद फिर वो पूरे लोगों में बंटा। जहाँ शांति थी, भूखे मरने की नौबत थी, वहाँ पे उस दिन गणेश जी ने अपने भक्तों का मतलब ख्याल रखा और उन्हें पूरे लोगों को प्रसाद के रूप में कहते हैं थोड़ा ही प्रसाद सब मिला, लेकिन प्रसाद खाते ही लोग तृप्त हो गए।
पेट भर गया तो जो भूखे मरने वाली चीजें थी उस दिन के लिए वो ईश्वर ने उनकी दूर कर दी। तो कहा जाता है कि गणेश की जब भी हम आराधना करते हैं, और आप सभी सुनते भी हैं कि गणेश जी की प्रथम पूज्य हमारे गणेश जी जो हैं हमारी बातों को बहुत अच्छे से सुनते हैं और वो दूर करते भी हैं। गाइस, ये मेरा भी बहुत एक्सपीरियंस है कि मैं कभी भी बहुत पहले की बात है, कुछ जैसे मन में कभी मैं दुखी होती थी, कुछ सोचती थी और ईश्वर से मैं कहती थी मैं किसी और से जल्दी कहती नहीं हूँ, मैं ईश्वर से कहती हूँ केवल। और मैं जैसे कोई चीज उनको बता देती हूँ कि मेरा ऐसा है, और देखिए ईश्वर तुरंत तो नहीं कुछ करते, लेकिन जो आपकी इच्छा होती है कहीं ना कहीं कुछ टाइम के बाद आपको लगता है कि वो पूरा हो रहा है। इसलिए आप कभी भी ईश्वर को सच्चे दिल से मानिए, सच्चे दिल से मांगिए, और जो आपने मांगा है और जो वादा आपने किया है ईश्वर के लिए कि हम आपके कीर्तन करेंगे या हम आपको प्रसाद चढ़ाएंगे, तो आप भी उन्हें अवश्य पूरा करें। ये एक प्रकार से ईश्वर को हम धन्यवाद देते हैं। तो उनका धन्यवाद देने के लिए यदि हमने कहा है तो जरूर करिए, क्योंकि जैसे हमारे फ्रेंड्स होते हैं, यदि हम उन्हें कोई काम हमारे लिए कर देते हैं और हम ओब्लाइज न हो, थैंक्स न बोलें, तो देखिए उन्हें बुरा लगता है, वो चार लोगों से कहते हैं। तो वो तो इंसान है, हमारा ज्यादा क्या बिगाड़ेंगे, लेकिन जिसके हाथ में पूरा विश्व है, सृष्टि जिनके हाथ में है, तो उनका तो ये है अधिकार तो है, उन्हें भी खुश होने का अधिकार है। तो इसलिए गाइस, हम जब भी वादा करें उनको निभाया जाए। थैंक यू। हेलो गाइस, आप लोगों को मैं एक जो स्टोरी बता रही हूँ, ये दो बहनों की कहानी है और इसका नाम ही है गणेश भगवान के क्वेश्चन थे चरकी की फरकी। तो ये है, और ये दोनों बहनों की कहानी है। दो बहनें थी, एक छोटी और एक बड़ी। तो दोनों की शादी एक साथ उनके पेरेंट्स ने किया हुआ था और दोनों की शादी करीब करीब अच्छे घर में ही किया था उन्होंने। लेकिन कहते हैं ना, डेस्टिनी, किस्मत, जिसकी जो किस्मत है हम और आप चाह के भी नहीं बदल सकते। तो यही है गाइस कि जब दोनों की शादी हुई तो दोनों का घर बहुत ही अच्छा था, बट ये किस्मत वाली बात है कि बड़ी वाली के जो हस्बैंड थे वो दिन दूनी रात चौगुनी आगे बढ़ते गए। उसको लड़के लड़कियों की शादी भी कर दिया उसने, बट छोटी वाले के साथ थोड़ा ईश्वर की कृपा नहीं हो पाई और वो उसके हस्बैंड की नौकरी भी छूट गई, उसको कोई बाल बच्चे भी नहीं थे। तो वो एक टाइम ऐसा आया कि उसको भूखे मरने की कंडीशन हो गई। तो वो किसी से सहायता नहीं लेना चाहती थी, यहाँ तक कि अपने माँ बाप से भी नहीं वो लेना चाहती थी। तो सोची कि अब ये मैं अपनी बात, अपनी समस्या जब तक मैं किसी से कहूंगी नहीं तब तक समाधान कैसे मिलेगा। तो उसने अपनी बहन से कहा कि दीदी, आपसे देखो मेरे घर की हालत छुपी हुई तो नहीं है और मेरे घर में अब कुछ है नहीं खाने पीने के लिए, तो मुझे कुछ करना है। तो कही कि भाई तुम क्या कर सकती हो बताओ। तो कही कि देखो मैं पढ़ी लिखी भी नहीं हूँ कि मैं कोई काम करूँ, और अब मैं किसी के घर में, हम लोग इतने समाज में इतने मतलब इज्जत है कि हम किसी के घर में झाड़ू पोछा खाना तो नहीं बना सकते जा करके। तो दीदी ने कहा कि अच्छा चलो, तुम जब किसी का एहसान नहीं लेना चाहती हो तो तुम मेरे घर में आ करके मेरे किचन का काम, खाना वाना बना दिया करो, और फिर जो महीना होगा और जो सहायता होगी हमारी कर देना, और मैं मंथली पैसे दे दूंगी, तो तुम्हारा भी मान सम्मान रह जाएगा और मेरा भी काम हो जाएगा। तो बोलती है ठीक है, और वो अब जा करके अपनी बड़ी बहन के घर काम करने लगी। तो भी आप तो जानते ही हैं ना कि बहनें तभी तक बहनें होती हैं जब तक कि अलग अलग हों और किसी का एहसान न लेना पड़े। और वो अब वहाँ पे बहनें नहीं, अब ये मालिक और नौकर वाली कंडीशन हो गई थी वहाँ पर। तो गाइस वहाँ पे मतलब उसको तकलीफ होती थी, अपनी बहन को देखती थी, मतलब एक ही माँ बाप की औलाद, एक नौकर एक मालिक, तो अच्छा तो नहीं लगता था। और ऐसा भी बहुत कोई घर में व्यवस्था में सुधार भी नहीं हुआ। एक दिन वो अपनी बहन से कहती है, दीदी घर में कुछ खाने को नहीं है और आप मुझे कुछ दे दीजिए।
तो उसने कहा कि आज नहीं कल देंगे, तुम कल आना। तो ऐसे भी हम लोग भी ऐसा करते, कभी कभी सर्वेंट मांगते हैं तो हम भी नहीं दे पाते हैं। और तो उसने भी ऐसे नॉर्मली कह दिया, और दुखी थी ही, अंदर से कुढ़ रही ही थी। तो जब वो रास्ते में निकली तो देखी कि बहुत सारी जो महिलाएं हैं वो बाजार से कोई कन ले रहा है, कोई प्रसाद ले रहा है, कोई तिल ले रहा है, कोई गुड़ ले रहा है। तो फिर वो उनसे पूछती कि भाई क्या है आज मार्केट में कि इतनी चहल पहल और इतना ये सब प्रसाद लिया जा रहा है। तो कहे कि ये कल सकट है और उसी की तैयारी हम लोग कर रहे हैं। तो कहे कि सकट में क्या होता है? तो कहे कि ये गणेश जी की पूजा होती है। तो कहती है कि गणेश जी क्या करते हैं, क्या हमारा दुख दूर करेंगे? तो बोली कि भाई वो तो विघ्न हरता है, क्यों नहीं दूर करेंगे। सच्चे दिल से कोई उनसे कुछ मांगे तो वो कभी मना नहीं करते, वो कहते नहीं हैं, केवल वो पूरा करते हैं। तो ये बातें सुन करके, और चूंकि वो पहले से ही बहुत दुखी थी, वो आई अपने घर में, मंदिर में सर पटक पटक करके अपने खूब रोई ईश्वर के सामने। और रोने के बाद से मतलब अपने मन की सारी बातें कह डाली उन्हें, अपनी तकलीफों को बता डाली उनको कि हे प्रभु कुछ तो आप ऐसा करो, कोई तो ऐसा चमत्कार करो कि हमारी घर गृहस्थी सही हो जाए, हमें धन संपत्ति मिले। मुझे अपनी बहन के घर नौकरानी का काम करना पड़ रहा है, अब इससे बुरे दिन और क्या हो सकते हैं। गणेश जी ने भी सुना और वो उठ करके आई अंदर, और उसने भी सोच लिया था उस औरतों का सुन करके कि मुझे भी सकट का व्रत करना है। तो अब वो घर में गई कि भाई कल सकट का व्रत करना है, और मतलब सकट का व्रत करना है और ये कुछ खाएं तब तो कल व्रत रहेंगे। पूरे घर में ढूंढ, हमारी बहन ने भी कुछ दिया नहीं था और हस्बैंड भी घर में नहीं था, पूरे घर में ढूंढी तो उसे कुछ नहीं मिला। उसे एक डब्बे में चोकर मिला। चोकर आप समझ रहे हैं, जो गेहूं आटा होता है, तो आटा जब चलनी से छानते हैं तो ऊपर जो मोटा वाला आटा का पार्ट होता है गेहूं, उसको चोकर कहते हैं। तो पहले के लोग उसको चोकर को डब्बे में उठा के रख देते थे, वो क्यों रखते थे मालूम नहीं, लेकिन इस कहानी में देखिए चोकर का कितना बड़ा कमाल है। तो वो चोकर निकालती है, चोकर निकाल करके और मतलब उसको गूंथती है। तो आप समझ ही रहे हैं कि चोकर की बाइंडिंग होना कितना मुश्किल है, बट उसने गूंथा और मोटा सा रोटी किसी तरह हाथ से बना करके चूल्हे में डाल के सेका। और उसके बाद से जब पक गया तो उसको आधा निकाली, खाया जा नहीं रहा था और तकलीफ में भी थी। खा करके फिर उसके बाद गई सोई, घर में कोई था भी नहीं, और आधा जो था वो किचन में रख दी थी रसोई में। तो रात को सोती है तो कोई आता है दरवाजे पर और आवाज देता है कि सो रहे हो कि जग रहे हो। तो एक दो बार आवाज आती है तो वो बोलती है कि कौना नीने सूती है, कौना नीने जागी, जागले बनी, मतलब किस उससे मैं सोऊं और किस नींद से जगूं, मैं जगी ही हूँ। तो मुझे अंदर आना है, तो आ जाइए अंदर, दरवाजा खुला है। तो आ जाते हैं और आ करके वो एक्चुअल में गणेश जी थे जो जिन्होंने आवाज दी, दरवाजा खुलवाया। और वो लेडी, उसको ये नहीं समझ में आ रहा है कि गणेश जी हमारे घर आ रहे हैं। उसने सोचा कि ये सब सपना चल रहा है, सपने में हो रहा है। तो गणेश जी ने कहा कि अरे तुम जगी हो, मुझे बहुत तेज भूख लगी है। तो कही कि गणेश जी मेरे घर तो ऐसा कुछ है नहीं, चोकर की लिट्टी बनाई थी और आधा खाई हूँ, आधा किचन में रखा है। तो बोले कि भाई मुझे खाने को तो बहुत तेज भूख लगी है। तो उसने कहा कि जाइए किचन में रखा हुआ है, ले लीजिए। तो गणेश भगवान भी प्रेम के भूखे हैं, वो भी गए और किचन से निकाले और उन्होंने भी खा लिया। तो जब वो चोकर की रोटी खाए तो शायद उनको सूट नहीं किया या क्या है, तो कहे कि अरे ये तो रोटी खाना खाने के बाद तो मेरा पेट बहुत गड़बड़ हो रहा है, मोशन आ रहा है मुझे तुम लोग कहाँ जाते हो बताओ, मैं जाऊं। तो बोले कहाँ जाना है, बाहर चले जाइए। तो कहे नहीं, इस ठंड में मैं बाहर नहीं जाऊंगा। तो बोली कि अच्छा तो आप कहीं भी कर दीजिए। कहाँ? आंगन में कहीं कर दीजिए, मैं सुबह अपना देख लूंगी। तो मतलब देख लूंगी क्या मतलब साफ ऑफ कर दूंगी। तो गणेश जी ने पूरे आंगन को पूरा गंदा किया, और गंदा करने के बाद अब बोले कि भाई अब मुझे क्लीन करना है, साफ करना है, कैसे करूं? पानी से कर लीजिए, पानी रखा हुआ है वहां पर।
तो बोले नहीं, ठंड है, ठंड में मैं पानी नहीं मतलब इस्तेमाल करूंगा। तो कहे कि अच्छा वहाँ साड़ी रखी है, साड़ी में पोंछ लीजिए। तो उन्होंने अपने आप को साड़ी से क्लीन कर लिया। तो फिर बोले अरे उठो उठो, ये चरखी की फरकी। तो कही कि क्या चरखी फरकी? कही अरे तुम आई थी मेरे मंदिर में, तुमने इतना अपनी बातें बताई है तो कुछ तो बोलो। तो कही कि चरखी। तो चरखी बोले तो गणेश जी बोले तथास्तु। तो तथास्तु बोल के गणेश जी तो चले गए। जब ये सुबह उठी तो इसकी आंखें एकदम फटी की फटी रह गई, चारों तरफ उसको सोने ही सोने दिख रहे हैं। अब वो डर गई कि भगवान ये कहाँ से आ गया, इतना राजा के आदमी मतलब आएंगे तो मुझे पकड़ के ले जाएंगे कि हमने चुराया हुआ है। तो वो फटाफट फटाफट उठ करके ला करके कोई भी हथियार, मतलब हथियार क्या, घर में से चाकू छुरी जो भी ला करके उठा उठा करके सब बक्से में रख रही है, डब्बे में रख रही है, सब जगह छुपा छुपा के रख रही है। उसके हस्बैंड भी नहीं थे और डर भी रही थी, और ये करते करते उसको बहुत टाइम हो गया। तो बड़ी बहन परेशान कि अरे मेरी आज बेटी और बहू व्रत है और ये अभी तक आई नहीं, ये अभी तक आई नहीं। तो उन्होंने अपनी दूसरी मेड को भेजा और कहा कि जाओ देख के आओ तो मेरी बहन क्या कर रही है। और खूब गुस्सा भी हो रही थी कि मतलब इसको हमने नौकरी पे रखा है तो ये काम नहीं कर रही है, मैं निकाल दूंगी तो पता चलेगा। तो दूसरी मेड गई, जब देखी कि अरे इसके घर में तो इतना ये सोना उठा उठा के रख रही हैं, तो बोली कि अरे दीदी मतलब आपको बुला रही हैं। कही कि अच्छा आज दीदी से बोल देना कि आज थोड़ा मैं व्यस्त हूँ, कल मैं आऊंगी। तो वो भी तमतमाती हुई चली गई। और ऐसे भी आप तो जानते ही हैं कि कोई भी एक का चार लगाता है। तो जा करके अपनी मालकिन से बोलती हैं कि मालकिन अब वो आपके घर काम करने आएंगी, वो आपको काम पे रख लेंगी, जाके देखिए उनके घर कितना सोना ही सोना है चारों तरफ। अरे कल तक जिसके घर खाने की व्यवस्था नहीं थी आज इतना सोना ही सोना कैसे हो गया। तो फिर वो भी अब सुन करके तमतमाती हुई गई। तो जब वहां जा करके देख रही हैं तो भाई बहुत ही मतलब आश्चर्य। उसने पूछा कि छोटी ये कैसे हुआ? कहे कि सब गणेश भगवान की मेहरबानी है। तो कहे कि अच्छा क्या किया तुमने? तो कहे कि अरे क्या किया, कल आपसे खाने को मांगी, आपने मुझे कुछ दिया नहीं, घर में आई तो चोकर रखा हुआ था, चोकर की रोटी बनाई, लिट्टी बनाई और आधा खाई आधा रख दी। रात को गणेश जी आए और गणेश जी आकर के मतलब बोले कि मुझे भूख लगी है। तो मैंने बोला कि रसोई में आधी रोटी रखी है, जाके खा लीजिए। फिर वो बोले कि मुझे मेरा पेट गड़बड़ हो गया है, मुझे मोशन करना है। तो कहे कि ठीक है आप आंगन में कर लीजिए। और उसके बाद से उन्होंने पूछा कि कहाँ क्लीन करें, तो मैंने कहा साड़ी से पोंछ लीजिए। तो अब उसके बाद उन्होंने उठा के पूछा कि चरखी की फरकी, तो मैंने चरखी बोला। तो जब सुबह उठी तो देखी चारों तरफ सोना ही सोना है। तो अब उसकी बड़ी बहन को बहुत वो लगा और कहे कि हम भी करेंगे, हम भी करेंगे, हम भी करेंगे। और अब जैसे आज ही मतलब उसका तो एक दिन पहले का है, आज का था। तो वो भी गई घर और घर जा करके उसने चोकर निकाला आटा में से, आटा फिर रोटी बनाई, रोटी बना करके सो गई। फिर उसके पास भी गणेश जी आए क्योंकि उसको गणेश जी को तो उसको भी बताना ही था ना। तो गणेश जी गए, फिर वो पूछे, दरवाजा उसने भी खुला छोड़ दिया अपना कि मतलब कौन है, जगी हो या सो रही हो? तो उसने बोला कि किस नींद से सोऊं और किस नींद से जगूं, जगी ही हूँ। तो गणेश भगवान बोले कि मुझे अंदर आना है, दरवाजा खोलो। तो दरवाजा खुला है, आप चले आइए। तो उसने कहा कि मुझे, गणेश भगवान ने कहा मुझे भूख लगी है। तो कही कि किचन में रखा हुआ है रसोई में आधी लिट्टी, उसको खा लीजिए, आधा मैं खाई हूँ, आधा रखा हुआ है। तो गणेश भगवान ने खा लिया। फिर बोले कि अरे मुझे तो पेट में कुछ हो रहा है, मुझे तो वो मोशन आ रहा है। तो कही कि ठीक है आंगन में कर लीजिए। कहीं कहाँ साफ करे? तो बोले कि साड़ी में साफ कर लीजिए। और फिर जब उन्होंने पूछा कि चरखी की फरकी, तो ये थोड़ा सा यहाँ पे ये भूल गई कि इसकी बहन ने क्या कहा था। तो इन्होंने कहा फरकी। तो अब कहते हैं कि गणेश जी का ऐसा मतलब प्रभाव रहा कि सारा धन संपत्ति इनका फर 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 करके उड़ गया। और जो भी आंगन में गंदगी थी वो बहुत ही स्मेल करने लगी, सब कुछ होने लगा। अब वो तो भाई दुख की मारी, अब घर के लोग, पति, बेटा, बेटी, सब उनको तू 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 करने लगे कि अरे तू
मतलब ये क्या कर ली तुमने, गणेश भगवान से ऐसा क्या कर लिया कि गणेश भगवान ने ऐसा अभिशाप दे दिया, घर में चारों तरफ बदबू है और सामान भी सारे पता नहीं कहाँ चले गए। तो अब वो गणेश भगवान से अब तो क्या करें, फिर वो गई और मंदिर में सर पटक पटक के रोई कि हे भगवान आप ऐसा अभिशप्त न करें मुझे, आप मुझे एक मौका दे प्रभु, मैं जरूर आपका व्रत अच्छे से करूंगी और मैं सकट करूंगी प्रभु, आप मेरे घर की धन संपत्ति ला दें। और इन्होंने सकट का वादा किया और 15 दिन के बाद जब ये गणेश चौथ आता है तो इन्होंने बहुत विधि विधान से गणेश जी की पूजा की और कहा जाता है कि गणेश जी प्रसन्न हो गए और उन्होंने उनकी जो धन संपदा थी उनका लौटा दिया, घर में उनकी मान लौटा दी। इस तरह गणेश जी अपने भक्तों की हमेशा से ही रक्षा करते हैं। गाइस, जब भी आपको कभी भी जरूरत हो आप गणेश जी से जरूर कहें, वो जरूर ही आपका उद्धार करेंगे। हेलो गाइस, ये एक और कहानी मैं ला रही हूँ इस सीरीज में गणेश भगवान का। गाइस, कहा जाता है कि ईश्वर को जैसे हम कुछ खाते पीते हैं तो जूठे हाथ से भगवान का काम नहीं करना चाहिए और ये हमारी कोशिश होनी चाहिए कि कोई भी जूठी चीज़ मतलब भगवान को तक पड़े नहीं, जूठा पानी या कुछ भी जूठी चीज़ें कुछ भी नहीं होना चाहिए। और ख़ास करके उस दिन के लिए ज़रूर है कि कोई भी स्पेशल डे हो किसी का, जैसे हमारा बर्थडे ही आता है और उस दिन कोई विघ्न आ जाए या कोई हमें डांट दे या हमारे लिए कुछ हमारे मूड के अकॉर्डिंग काम न हो तो हमें गुस्सा आता है, वैसे ही भगवान का भी है। तो ये गणेश जी का है और कहा जाता है कि गणेश जी जब उनका दिन होता है, किसी भी ईश्वर के लिए ये कहा जाता है, बट गणेश जी की गणेश चतुर्थी उनका दिन होता है। तो जो दिन होता है उस दिन वो सभी, कहा जाता है जो भक्त उनकी आराधना करते हैं वो उसके घर घूमते हैं, जा जा के सबके घर में देखते हैं, सबके घर में अपना पदार्पण करते हैं। तो इसी सीरीज में एक कोई साध्वी थी, वो सास बहू का ही है ये स्टोरी। तो बहू थी, वो व्रत थी, मतलब गणेश चतुर्थी का व्रत था उसका। तो उसने व्रत किया हुआ था और आप जानते हैं कि गणेश चतुर्थी में किसी किसी में तो पूड़ी और पुआ खाते हैं, अदरवाइज फलाहार खाते हैं। तो ज़्यादातर लोग शकरकंदी खाते हैं और दूध खाते हैं उसके साथ। तो ऐसे ही जब भगवान का हम अर्घ जब दे लेते हैं ईश्वर को, जब चंद्रमा को हम अर्घ दे देते हैं तो उस अर्घ को मतलब देने के बाद हम खाना खाते हैं। तो ज़्यादातर दूध और शकरकंदी ही लेडीज़ खाती हैं जो व्रती रहती हैं। तो वो एक जो बहू थी वो व्रत करके अर्घ दिया, अर्घ देने के बाद वो खाने बैठी। तो खाने बैठी तो कहते हैं ना कि पहले तो डाइनिंग था नहीं और न ही पहले कोई सिंक हुआ करता था भाई। पहले और जहाँ पे भी आउटर होते थे वहाँ पर लोग, या किचन में ही नालियाँ वालियाँ होती थी, वही बर्तन धुले जाते थे। तो वो व्रती जो थी वो किचन में खाना खाई और खाना खाने के बाद से आप पहले के जो लोग हैं उन्हें आइडिया होगा कि वो लोग थाली में ही अपना हाथ धुलते थे खाना खाने के बाद। तो वो लेडी भी क्या कि खाना खाई, पानी पी और हाथ भी उसने थाली में धुला, जो भी कटोरे थे उसके जिसके अंदर उसने खाया था। और खाने के बाद उसने पता नहीं उसको क्या हुआ ऐसा कि जहाँ बैठी थी वहाँ से थोड़ा सा जो ड्रेनेज सिस्टम था किचन का, नाली, वो उसने वहाँ पे पानी फेंका और पता नहीं क्यों ऐसा उसके साथ ऐसा हुआ। तो उसने जैसे ही पानी फेंका, कहते हैं ना कि गणेश जी उस दिन सबके घर भ्रमण पे निकलते हैं, कौन क्या कर रहा है ये देखते हैं। तो जैसे ही उसने पानी फेंका, उधर गणेश जी उधर से गुजर रहे थे उसके घर को भ्रमण करने के लिए, तब तक उनके ऊपर ही ये जूठा पानी पड़ गया। अब गणेश भगवान को बहुत बुरा लगा। तो अब इतनी नाराज हुए वो, क्योंकि वो तो आज का दिन उनका किसी पार्टी से कम नहीं होता, उनके लिए किसी बर्थडे से कम नहीं था और उन्हें ये चीज़ बहुत बुरा लगा। अब वो तो वहाँ से उनके घर का भ्रमण भी नहीं किया और निकल लिए। निकलने के बाद गए, उसका बेटा जो मतलब उसका हस्बैंड जो रहता है बहू का, वो बाहर रहता है। अब बाहर रहता है तो उसके मन में ये ख्याल आने लगा कि मुझे अपनी बीवी के साथ रहना ही नहीं है। गणेश जी की नाराजगी इस कदर बढ़ गई
कि उसके बेटे के मन में ये आने लगा कि हम मुझे तो अब अपनी बीवी के साथ रहना नहीं है। अच्छा, पहले या कभी भी सास बहू के रिलेशन अच्छे रहते थे, अच्छे रहे या नहीं, लेकिन फिलहाल उस सास बहू के रिलेशन बहुत अच्छे थे और वो अपनी बहू को मानती भी बहुत थी। तो उसने अपनी बहू से, अब मतलब जो उसका बेटा था, अब उसकी माँ को लेटर पे लेटर लिखने लगा कि माँ, यदि तुम चाहती हो कि मैं घर आऊँ तो तुम वो जो बहू है उसको घर से निकाल दो। एक पत्र, दो पत्र, तीन पत्र, चार, अब लगातार पत्र आने लगे। अब वो दुखी रहने लगी कि मतलब बेटा ऐसा कह रहा है, बहू में कोई कमी नहीं है, और वो भी लिखती लेटर कि आखिर क्या बात है कि तुम मतलब ऐसा कह रहे हो। कि कुछ नहीं, बस वो जब रहेगी घर में तो मैं घर नहीं आऊँगा, तुम उसको घर से निकाल दो। तो अब सोच के, अब वो सास जब दुखी रहने लगी तो बहू ने पूछा कि मम्मी क्या बात है, क्यों आप दुखी हो? तो कही कि क्या मैं बोलूँ, बेटा कह रहा है कि जब तक तुम रहोगी घर में तब तक वो घर नहीं आएगा, और मैं तुम्हें घर से निकालना नहीं चाहती, क्योंकि तुम मतलब ऐसी कोई बात ही नहीं है जिससे कि तुम्हें घर से निकाला जाए। तो उसने कहा कि भाई आप मेरी वजह से तो अपने बेटे से बैर लेंगी नहीं, और लेना भी नहीं चाहिए। अब वो क्या मेरे अपराध हुआ है, किस अपराध की वजह से वो मुझे घर से निकाल रहे हैं, ये मुझे नहीं मालूम। तो आप मुझे जाने दीजिए। तो कही चलो ठीक है, अब तुम जाओ, बेटा आता है तो मैं पूछती हूँ कि क्या कारण है कि तुम मुझे, मेरी बहू को निकाल रहे हो। तो कहती है ठीक है। तो फिर वो सास क्या करती है, एक आइडिया देती है। देखिए पहले के ज़माने में ये फ़ोन वोन नहीं हुआ करते थे, कोई भी संचार के माध्यम नहीं थे, लेटर जैसी चीज़ भी औरतें बहुत, सबको नहीं आता था लिखने, और बहुत कुछ चीज़ें पॉसिबल नहीं थी। तो उससे सास ने कहा, पहले कतली चलती थी, आपको पता है, जो रुए से धागा बनाए जाते थे। तो उसने मतलब तौल करके उसको रुई दे दी और बोली कि देखो तुम यहाँ से काटते हुए जाना, और जहाँ पे ये तुम्हारा रुई खत्म हो जाएगा तुम वहीं पे बैठ करके वहीं पे रहने लगना। तो कही ठीक है। फिर वो उसको रुई दे देती है तौल करके, और बहू उस दरवाजे से रुई काटती हुई मतलब उसको धागा बनाती हुई चलती जाती है, चलती जाती है। जाते 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 उसका एक जगह पे पूरी रुई जो है वो खत्म हो जाता है, काटते धागा बनाते 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 बनाते। तो वहाँ पर वो एक कुम्हार का घर होता है, कुम्हार जो ये घड़ा वड़ा बनाते हैं। तो वहीं पे उसके दरवाजे के पास बैठ करके वो रोने लगती है। तो जब कहाँ दोनों हस्बैंड वाइफ बाहर निकलते हैं, देखते हैं कि एक औरत रो रही है, तो पूछते हैं कि क्या बात है कि तुम मतलब रो रही हो, कोई परेशानी है? तो वो बताती है कि भाई मतलब सब कुछ ठीक था, लेकिन पता नहीं क्या कारण हुआ कि मेरे पति ने मुझे घर से निकाल दिया है, और फिर मेरी सास ने ये रुई दिया था कि तुम इसको घर से काटते हुए चली जाना एकदम सीधे, और जहाँ पे ये तुम्हारा रुई ख़त्म हो जाएगा तुम वहीं पे बैठ जाना। तो मेरी रुई आप ही के घर आके ख़त्म हुआ है, और मैं अब कहाँ जाऊँ? तो कहता है कोई बात नहीं, आ जाओ, मेरे घर में भी मतलब कोई है नहीं, और तुम्हारे आने से घर में गुलजारी हो जाएगा। तो फिर वो घर में मतलब रहने लगी। अब कुम्हार कुम्हार के साथ ही उसका टाइम पास होने लगा, घड़े बनाने लगी, वो भी सीख गई। और उसके कुम्हार का कहना था कि तुम रोज एक घड़े बना करके रखती जाओ। उसका घड़ा सेल नहीं होता था, रखती जाओ। तो फिर वो कहते हैं कि सकट आया, फिर वो व्रत थी, फिर पूजा की, फिर उसने गणेश भगवान से माफ़ी मांगी, किस कारण से, आपका मैंने क्या अपराध किया है गणेश जी, मुझे नहीं मालूम, आप मुझे क्षमा करें, और मेरे पति के दिमाग में दे कि मतलब वो मुझसे नाराज़ ना हो, वो अपने पास मुझे बुला ले। तो कहते हैं कि गणेश भगवान फिर खुश हो गए, और उन्होंने फिर से उसके पति के मन में विचार आने लगा कि अरे कितने दिन हो गए और मैं अपनी बीवी से नहीं मिला। तो वो फिर अचानक से घर आता है, और घर आकर के अपनी माँ से हालचाल पूछता है, और कहता है कि माँ सबको ही दिख रहा है मगर वो नहीं दिख रही है। तो कहते हैं कि कौन? तो कहे कि अरे मतलब तुम्हारी बहू नहीं दिख रही है। कि ये बेटा तुम्हें क्या हुआ था कि तुमने
रोज खत पे खत लिखते जाते थे कि तुम बहू को निकाल दो निकाल दो निकाल दो। मैंने तो कब का बहू को निकाल दिया है, 1 साल हो गए। तो कहे फिर वो पूछे कि अरे फिर खोजा कैसे जाए। तो कहती है कि देखो, बहू को जब घर से वो गई थी तो मैंने उसको इतना रुई दिया था तौल के, तुम्हें भी मैं ये रुई दे रही हूँ, और रुई ले करके तुम सीधे जितना मैंने उसको दिया था उतना मैं तुम्हें दे रही हूँ, इसको ले लो और घर से तुम भी काटते काटते पूरे सीधे चले जाना, जहाँ ये रुई खत्म हो जाएगी वहीं पे तुम उसको ढूंढना। तो वो वैसा ही करता है, और फिर जाता है तो काटते 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 चला जाता है, तो उसका भी रुई वहीं पे खत्म होता है जहाँ पे कुम्हार का घर होता है। तो वहाँ पे फिर वो ढूंढने लगता है, दरवाज़ा खटखटा खटखटा पूछने लगता है कि कोई आपके घर कोई औरत आई हुई है। तो 2-3 घर में पूछता है, नहीं, एक घर में से उसकी आवाज़ आती है, वो नॉक करता है तो उसमें से निकलती है। पूछते हैं कि कोई आपके घर में ऐसी लावण्य आई हुई है जो 1 साल हो गए उसके आए हुए। तो बोलती है हाँ आए हुए हैं, आए मतलब आई तो है 1 साल से। देखिए मतलब जो दिन है वो तो मुझे नहीं मालूम कि वो कब आई है, लेकिन वो जब से आई है तब से वो मटका बना बना के रखती जा रही है। आप ये मटका गिन लीजिए, आपके मतलब काउंटिंग के हिसाब से ये है, तो मेरे घर में वो आपकी बहू आई हुई है। देखता है, मटका गिनता है, फिर उसको पता चलता है कि 30 मतलब ये 365 जो मटके होते हैं वो हैं। फिर वो उसको बुलाता है, फिर वो बुलाता है, फिर वो दोनों मिलते हैं, गले मिलते हैं। और फिर मतलब वो बताती है कि ना जाने क्या गणेश जी से मैंने क्या अपराध कर दिया था कि गणेश जी ने मुझे ये सजा दी। तो फिर कहते हैं चलो भगवान ने माफ़ कर दिया और अब हम लोग घर चलते हैं। तो इस प्रकार यही है, आपको फिर से मैं कह रही हूँ कि यदि हमने किसी चीज़ के लिए कहा है गणेश जी से तो हमें उनका शुक्रिया ज़रूर अदा करना चाहिए। हेलो गाइस, एक ब्राह्मण विधवा ब्राह्मण थी और उसको एक 5 साल का लड़का था। ये कहानी भी बहुत फेमस है गणेश जी की। तो वो क्या हो रहा था कि छोटा बच्चा था और विधवा का था, वो ऐसे ही खेलता रहता था, उसके और कोई कहने सुनने वाले नहीं थे। और इधर शहर में क्या था, आप लोग जानते हैं, ईंटे जो बनते हैं, कच्चे ईंटे, तो उसको पकाया जाता है। जब पकाया जाता है उसको आवा कहते हैं। तो इसमें जब वो उस गांव में जो ईंटे वाला था, व्यापारी था, उसका ईंटा बहुत टाइम से ऐसा हो रहा था कि ईंटा पक नहीं रहा था उसका, हमेशा ईंटा कच्चा रह जाता था, बहुत घाटा हो रहा था। तो आप तो जानते ही है ना कि हम लोगों के देश में तो भाई हम पहले देखते हैं कि क्या क्यों नहीं हो रहा, उसके बाद से धर्म पे ही जाते हैं, फिर पंडित के पास जाते हैं, फिर तांत्रिक के पास जाते हैं। तो वो एक तांत्रिक के पास गया कि महाराज क्या बात है कि हमारा जो ईंटा है आमा मतलब उसमें आग नहीं पकड़ रहा है, आमा मतलब जल नहीं रहा है। तो कहा कि ऐसा करो, तुम्हारे आवे पर एक बलि मांगता है, किसी बच्चे का, 5 साल के बच्चे का तुम बलि दे दो और उसके बाद से तुम्हारा कोयला पकने लगेगा। तो अब ये तो बड़ी चिंता की बात है भाई कि इस गांव में हम किसके बच्चे को लेकर के बलि दे दें। तो उसने क्या किया, बड़ा सोचे, हस्बैंड वाइफ बहुत पति पत्नी मिलके सोचे और पूछे कि किस गांव में किसका बच्चा ऐसा है जिसके बच्चे को उठाया जाए और बलि दे दी जाए। मतलब बलि का सेंस कि उसकी आमा में रख देना था उसको, तो बलि दे दी जाए। तो उसने क्या किया कि बड़ा सोचा, दिमाग लगाया, तो उसने सोचा कि विष्णु शर्मा का लड़का 5 साल का है। विष्णु शर्मा उस ब्राह्मण का ही नाम था, ब्राह्मण की जो विधवा थी उसका ही नाम था। तो विष्णु शर्मा मर गया था, उसी का लड़का था। तो उसने कहा कि हाँ, विष्णु शर्मा विधवा का लड़का है वो, और उसको हम ले आएंगे तो वो ज़्यादा कुछ करेगी भी नहीं। और ये एक इत्तेफाक है कि उस दिन सकट था, और सकट था तो गणेश जी, आप लोग जानते हैं ना कि गोबर के गणेश जी बनाए जाते हैं या मिट्टी के गणेश जी बनाए जाते हैं। तो ये हमारी मम्मी ऐसा करती थी कि गणेश जी एक गोबर का बना करके, और वो सूख जाते थे, और वो हमेशा ही अपने जो तिजोरी होती थी उनको, गणेश जी को हमेशा हर एक गणेश चौथ में निकाल करके वो उससे पूजा करती थी, जनेऊ पहनाती थी, और फिर वो ले जा करके अपने लॉकर में रख देती थी। तो ऐसे ही गणेश जी को उस समय ऐसे ही चलते थे। गणेश जी गोबर के गणेश जी थे, और वो बना के पूजा मतलब
करने के लिए वो गणेश जी को निकाल के बाहर रखी थी, तो वो बच्चा खेलते खेलते उस गणेश जी को उठा करके और उनका जो जनेऊ था उसको पता नहीं कैसे वो पहना कि उसके गले में आ गए गणेश जी के साथ में। तो अब ये इधर मतलब वो पूजा करने गई तो गणेश जी नहीं, उसके बाद से वो बच्चे को खोजने गई तो बच्चा नहीं मिल रहा था। दिन वो रो रो के बुरा हाल, गणेश जी की उसने उपासना की हुई थी, वो गणेश जी से सर पटक पटक के कि हे भगवान मेरा लड़का, मेरा सहारा जीने का वही है, मेरा लड़का कहाँ गया, हे गणेश जी आप कृपा करके मैंने यदि सच्चे हृदय से हमने सकट का व्रत किया हुआ है तो मेरे बेटे को आप कुछ नहीं करेंगे, वो कहीं से भी उसको आप बचा के लाइए। अब इधर क्या हुआ कि ये जो ईटा व्यापारी था वो लड़के को ले आता है और आमा जला देता है, और आमा के अंदर वो आप समझते हैं ना कि अंदर एक खाली जगह होती है जिसमें आग लगाया जाता है, तो उसमें आग बच्चे को छोड़ दिया आग लगा करके। और सुबह जब आया वो तो देखा कि उसका कोई मतलब जो ईंटा है वो तो पका नहीं है, और जो आवा है, आवा जिसमें आग लगाते हैं, वो पानी उसमें मतलब घुटने तक उस बच्चे का है, और बच्चा उसमें खेल रहा है। और वो देख के डर गया तो वो दौड़ा 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 गया राजा के पास, और उसने अपने अपराध को बताया राजा के सामने कि मुझे खून माफ करे प्रभु राजा, और ऐसा ऐसा हुआ है कि मैंने विष्णु शर्मा के लड़के को आवा में रख करके आग लगा दिया था, लेकिन जब मैं सुबह आया तो उसमें दूब और वो लड़का मुझे खेलते हुए मिले। तो फिर हुआ कि भाई ये किसका लड़का है, उसकी माँ ने ऐसा क्या किया है कि इसके लड़के को मतलब आवा में आग लगाया गया और वो जला नहीं, और वहाँ पर पानी तैर रहा है, पानी में वो खेल रहा है। तो गैस कहते हैं कि जब उसकी माँ आई तो पहले तो बच्चे को पकड़ करके रोना शुरू की, जैसे कि गाय और बछड़े का मिलन होता है वो मिले और खूब रोए। तो उसने बताया कि हमने कुछ नहीं कहा है महाराज, मैं क्या कर सकती हूँ, मतलब उनका कहना था क्या तुम जादू टोटका जानती हो? बोले कि मैं जादू टोटका नहीं जानती, आज मेरा सकट का कल व्रत था और वो मैंने केवल सच्चे मन से मैंने सकट का गणेश जी की पूजा की हुई थी, और सकट गणेश जी से मैंने कहा हुआ था कि ईश्वर मैंने सच्चे मन से आपका जब व्रत किया हो तो मेरे लड़के को आप सकुशल मेरे तक पहुंचा दें। तो ये उन्हीं का प्रताप है। राजा खुश हुआ और अपने राज्य में गणेश चतुर्थी का त्यौहार अनिवार्य कर, राज्य मतलब धर्म राज्य पर्व ये माना गया, और गणेश जी की पूजा आराधना पूरे गांव वाले करने लगे। इस तरह गणेश भगवान अपने भक्तों को हमेशा ही सहायता किए, हमेशा ही सहारा देते हैं। तो गाइस अभी तक के कहानियों से आपको पता चल गया होगा कि हम सच्चे हृदय से जब जब ईश्वर से कुछ मांगते हैं, मांगने का तरीका हमारा एकदम सच्चा होना चाहिए। जरूर आज नहीं तो कल ईश्वर देने के लिए तैयार हैं, और हमें लेने का थोड़ा सा सब्र होना चाहिए, करना चाहिए, और हम जो वादा करते हैं भगवान से हमें वो निभाना भी होगा, हमें उनका थैंक्स वापस करना होगा यदि उन्होंने मुझे कुछ दिया है तो धन्यवाद गाइस। ये एक मतलब देवरानी जेठानी गणेश भगवान की कहानी है ये। इसमें जो बड़ा भाई रहता है, मतलब देवरानी जेठानी का जो हस्बैंड रहता है उसकी मृत्यु हो जाती है। तो और जैसे मीरा बाई जैसे आप लोग भक्ति जानते होंगे, मीरा और कृष्ण की भक्ति, वैसे ये जेठानी और गणेश जी की भक्ति थी। तो अच्छा जब हस्बैंड किसी के आप इस समाज में आप भी देखते हैं कि किसी के हस्बैंड नहीं है तो ऐसे भी किसी की कदर नहीं रहती है, और देवरानी जेठानी साथ में रहते हैं, देवर भी साथ में रहता है। तो वो क्या करती है कि अब जेठानी दिन भर का जो काम होता है वो करके, और वो अपना कतली मतलब जो सुतली होता है, चरखा जिसे कहते हैं, चरखे पे सुतली वो बनाने का काम करती है दिन भर, और दिन भर गणेश वंदना गणेश भजन करती रहती है। अब टाइम से अपने घर के काम, उसके बाद जो टाइम मिलता था वो गणेश जी में ही उसने अपने को रमा दिया था।
तो उसने जब गणेश जी में ही रमा दिया था तो काटती रहती थी। और जब रात होती थी तो वो जब चरखा वर्खा रख लेती थी और चरखा रख करके जब रखने जाती थी, सोने जाती थी, तो दिन तो वो क्या करती थी, मतलब चरखा को, और एक उसके घर में एक नौकर था, नौकर जो ज्वाला दूध निकालने वाले सब होते हैं, वो था। तो जब वो रात को सोने जाए तो वो बोलती थी चरखा को उठा करके चरखा को बोलती थी, रखने जाती थी, और उसके बाद सोना होता था। तो हमेशा एक तकिया कलाम होता है किसी का, तो वैसे एक तकिया कलाम सोने के पहले ये दो शब्द जरूर कहती थी, दो लाइन बोलती थी। आवो एल मतलब लेदर मल बैठा है चरखा मल, सट सूट के सूती जा। मतलब इसका हुआ कि कहते हैं कि आओ लेदर मल और चरखा मल आप बैठो और हम लोग सट के सूती ला। तो रोज ये कहते रोज उसकी देवरानी जो है वो सुनती रहती थी, उसको लगता था अच्छा लेदर मल जो ग्वाला था उसके घर में जो हेल्पर था उसका नाम था। तो वो जब देवरानी अपने हस्बैंड से बोलती है कि देखो ये जो दीदी हैं, मतलब जो हमारी जेठानी है, इनके लक्षण सही नहीं है, ये हमेशा ही मतलब ये कहती हैं कि उनका जो गलत रिलेशन है ये लेदर मल से। तो गणेश अब उसको भी बाहर मतलब सुनता है, फिर वो अपनी बीवी से कहता है कि नहीं हमारी भी ऐसी नहीं है, वो बहुत ही धार्मिक प्रवृत्ति की महिला है और मतलब वो ऐसा नहीं कर सकती है। कहीं नहीं आप सुनिए, वो सुनता है, ठीक है हम देखेंगे तभी हम विश्वास करेंगे। तो फिर वो रात आती है, चरखा रखने का टाइम आ जाता है, तो वो क्या करती है कि वो गणेश जी की जो मूर्ति रहती है वो अपने पास ही रखती है, जैसे सामने होता है कि आपके रूम है, रूम के सामने आपने जो भी खटिया होता है उसके सामने उसका रहता है। तो गणेश जी को पास में और करके पास में ही रख करके, तो जब वो चरखा को जब वो रखती है और बिस्तर लेदर मल बिस्तर को कहती है, गणेश जी को अपने पास बैठाती है, तो वो बोलती है कि आवो लेदर मल बैठा है चरखा मल, सट के सूती जा। मतलब हम लोग एक दूसरे में सिमट के सो जाते हैं। तो जब वो देखता है उसका देवर, तो देखता है कि अरे तो गणेश भगवान से इतना प्रेम लगाई है और बिस्तर पे सो रही है, चरखा को रख रही है, इसलिए ऐसा कह रही है। फिर वो अपनी बीवी को बुलाता है, बताता है देखो ये गणेश भक्त है, गणेश भक्त से सोते समय ये सब चीजें वो कहती है कि हम लोग आइए मिलकर के सोते हैं, ना कि ये घर के नौकर के लिए। तो इस तरह से ये कहानी है और ये अच्छी बात है कि उसका देवर इस चीज पे विश्वास करता है, वो देखता है कि मतलब ये गणेश जी के साथ ही इसका आत्मिक मिलन है और गणेश जी के साथ ही ये मतलब इसका प्यार है, न कि किसी और के साथ में। तो इसलिए इस तरह से गणेश भगवान ने अपनी कृपा करके या जो कि उस समय उस देवर को बुद्धि आई कि देखने का प्रयास किया, अदरवाइज बिना देखे कुछ करता तो उसकी भाभी का पता नहीं क्या हाल आता। तो ये भी उम्मीद है गाइस कि आपको ये कहानी पसंद आई होगी। सो थैंक